रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यह अहम बैठक होनी है, जहां नव निर्वाचित विधायकों को बुलाया गया। सभी प्रत्याशियों के साथ बीजेपी आज 1 to 1 चर्चा करने वाली है। इस 1 to 1 चर्चा के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि सीएम का चेहरा कौन होगा, क्योंकि अमित शाह जब छत्तीसगढ़ आए, कई लोगों के सामने उन्होंने बयान दिया, कई सभाओं में ओपी चौधरी को लेकर उन्होंने कहा कि आप ओपी चौधरी को जिताइए, बड़ा आदमी बना देंगे। इसके अलावा विष्णुदेव साय को लेकर अमित शाह का बड़ा बयान था, उन्होंने विष्णुदेव साय को भी बड़ा आदमी बनाने की बात की। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह, जो कि रेस में फिलहाल सबसे आगे, क्योंकि 15 साल से मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बड़ा चेहरा बीजेपी का, राजनांदगांव से लगातार जीतते आ रहे हैं। और इस बीच अब विधायक दल की आज बैठक, और इस बैठक में ये फैसला होगा कि आखिर विधायक दल का नेता कौन होता है। कल 11-12 बजे बैठेंगे। हमारे प्रभारी जी बैठे हुए हैं, माथुर साहब हैं, नितिन नवीन जी हैं। ये सब बैठ के कल विधायकों से परिचय प्राप्त करेंगे, बातचीत करेंगे, और परिचय प्राप्त करने के बाद हमारे जितने विधायक हैं उनसे बात करके उनकी मंशा जानेंगे, और उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। नहीं, कल कोई विषय पे बात करने का नहीं, कल परिचयात्मक बैठक है। उनके साथ पहली बार आए हैं, उनका स्वागत करेंगे और बातचीत करेंगे। उसमें पर्यवेक्षक आएंगे, पर्यवेक्षक उसका निर्णय लेंगे। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला सीधे राजधानी रायपुर से लाइव जुड़ रहे, उनका रुख करते। गौरव, विधायक दल की बड़ी बैठक आज होने वाली है, और सीएम के फेस की बात करें तो बीजेपी में फिलहाल 3 चेहरे जिन पर ज्यादातर चर्चा हो रही। कितने बजे गौरव ये विधायक दल की बैठक होगी, और इस रेस में फिलहाल कौन सबसे आगे लग रहा है, किसके चेहरे पर मुहर आज लग सकती है? जी बिल्कुल, देखिए संध्या, यदि हम बात करें तो बीजेपी के कल जो आंकड़े आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार वापस लौटेगी। 54 विधायकों ने इसमें अपनी जीत दर्ज की है, और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। आज यदि हम बात करें तो बीजेपी विधायकों को रायपुर बुलाया गया है। सभी 54 विधायक रायपुर पहुंचेंगे, और रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में दोपहर 12 बजे से जो है विधायकों के साथ मिलने का सिलसिला जो है जिम्मेदारों का शुरू हो जाएगा, जिसमें प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, जो कि चुनाव प्रभारी भी थे छत्तीसगढ़ के, और उसके साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, जिन्हें उप चुनाव प्रभारी बनाया था बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने, उनके साथ ही साथ सह प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, ये तमाम लोग रहेंगे मौजूद। और इनके मौजूदगी में सभी प्रत्याशियों के साथ 1 to 1 चर्चा होगी, और उनसे पूछा जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर अब आगे काम करना है, मुख्यमंत्री का फेस कौन होगा। तो तमाम 54 विधायकों से चर्चा करने के बाद जो नामों की फहरिस्त है वो तैयार की जाएगी, और उन नामों की फहरिस्त में आखिरी में जो ऑब्जर्वर आएंगे वो बातचीत करेंगे, और केंद्रीय नेता जो है उनके साथ फैसला करके मुख्यमंत्री का जो चेहरा है उसका नाम सामने लाएंगे। हालांकि 3 नाम सबसे आगे चल रहे हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का नाम है। डॉक्टर रमन सिंह का नाम इसलिए भी चल सकता है क्योंकि जो घोषणा की है, घोषणा पत्र में जितनी घोषणाएं बीजेपी ने की है उसका सुचारू रूप से संचालन के जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कर सकते हैं, ऐसा राजनीतिक जानकारों का कहना है। क्योंकि 15 साल तक उन्होंने अच्छे तरीके से छत्तीसगढ़ में सत्ता चलाई थी, और एक बार फिर से जो घोषणा है उसे सुचारू रूप से करने के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छे हाथ का होना जरूरी है, इसलिए सबसे पहले उन्हीं का नाम आगे आ रहा है। उसके साथ ही साथ जो प्रदेश अध्यक्ष और सांसद हैं बिलासपुर के अरुण साव, जिन्होंने लोरमी से बड़ी जीत दर्ज की है, उनका नाम है, और साथ ही साथ जो पूर्व IAS है और रायगढ़ से प्रत्याशी ओपी चौधरी, इनका नाम भी जो है सबसे आगे आ रहा है। ओपी चौधरी का जिक्र आपने किया है, एक खबर ये भी निकलकर सामने है कि ओपी चौधरी को दिल्ली से बुलावा आया है। जी बिल्कुल, देखिए ओपी चौधरी ने ट्वीट किया है, अभी कुछ ही देर पहले मैंने उनका ट्वीट पढ़ा था, उसमें लिखा था कि मेरे खिलाफ साजिश रचने की तैयारी है। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा है कि अभी वो मुख्यमंत्री तो बने नहीं है, फेस के लिए आगे नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ साजिश हो रही है। मुझे कहीं नहीं बुलाया गया है, मैं रायपुर आऊंगा, रायपुर पहुंचने के बाद आगे क्या कुछ डिसीजन मुझे केंद्रीय नेतृत्व देती है, कहाँ बुलाती है, उसके हिसाब से मैं काम करूंगा। कल उनसे रात को बात करने की कोशिश हुई, लेकिन जीत का जश्न जो था, उनके समर्थक जो उनके साथ थे उसके चलते उनके साथ बात नहीं हो पाई थी। लेकिन एक चर्चा हुई थी कि वो दिल्ली उन्हें बुलाया गया है, आला कमान ने उन्हें दिल्ली बुलाया, और आज सुबह वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो अभी ऐसी कोई जानकारी निकल कर नहीं आ रही है, लेकिन फेहरिस्त में उनका भी नाम सबसे आगे है। जी
जी बिल्कुल, तो ये खबर हालांकि ओपी चौधरी ने खुद ट्वीट किया है और कहा है कि अफवाह फैलाई जाए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि उन्हें दिल्ली से बुलावा नहीं आया, लेकिन बड़ी बैठक आज विधायक दल की, तमाम अपडेट आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए गौरव बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस की हार पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 5 साल की भ्रष्टाचार आतंक से जनता मुक्त होना चाहती थी, यही वजह है कि भूपेश के चेहरे को जनता ने हटा दिया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ का शोषण किया है, बेईमानी की है, भ्रष्टाचार किए, घोटाले किए, इसका नतीजा है कि कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा है। कांग्रेस के 5 साल के भ्रष्टाचार, भय और आतंक से जनता मुक्त होना चाहती थी, भूपेश के चेहरे को हटाना चाहती थी। छत्तीसगढ़ का जितना शोषण उसने किया, जितनी बेईमानी भ्रष्टाचार किया, जितने घोटाले किए, वो उसको छत्तीसगढ़ की जनता बहुत बारीकी से देख रही थी और मतदान में पूरी तरीके से बस्तर से सरगुजा तक बदल के दिखा दिया। अब नहीं सही वो, बदल के रही वो। प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा, मगर गांव-गांव का बच्चा भी इस बात को दोहराता रहा।